Hello students, in the last class we have seen Pearson coefficient of correlation. In this class we are going to start with Spearman's rank correlation. Spearman's rank correlation can be found out based upon three conditions. Okay, the first conditions, if some question come, when ranks are given you have to apply a formula. When ranks are not given we have to apply another formula. When ranks are equal there is certain another condition. So all three conditions are there. Based upon those conditions we have to apply the formula and solve the question. So what we are going to see, we are going to solve a question with first condition, that is when rank are given. Okay, let's start with it. Just you see, a question is given. In this question there are 7 food items ranging from A, B, C, D to G. Okay, and 2 persons, Supratim and Surya, both are giving ranks. जैसे कैसा होता है ना, आपके सामने 7-8 आइटम रखा जाता है, आपको कहा जाता है रैंक दो, 1 से लेके 7 आइटम है, यानी आपको 1 से लेके 7 तक का रैंक देना होता है. तो पहला जो फूड आइटम जो भी है, चिकन है सोच लीजिए, तो सुप्रतिम ने चिकन को सेकंड रैंक दिया और सूर्य ने फर्स्ट रैंक दिया. उसका हिसाब से चिकन इज़ द बेस्ट. सुप्रतिम को लगा चिकन से भी बेहतर कुछ है, पनीर होगा, तो उन्होंने चिकन को सेकंड रैंक दे दिया और पनीर को फर्स्ट रैंक दे दिया. जबकि सूर्य को पसंद नहीं है तो थर्ड रैंक दिया. इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग रैंक दिया आइटम्स को. जी आइटम्स को 7th रैंक दिया सूर्य ने और सुप्रतिम ने 6th रैंक दिया. शायद ये कुछ आखिरी का आइटम्स कुछ होगा, वट एवर इट इज़. सो इस तरह का कंडीशन में आपको कोरिलेशन निकालना पड़ता है. ठीक है, तो कोरिलेशन निकालने के लिए ये कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज़ होता है, दैट फॉर्मूला इज सिंपली कीप इन माइंड आर रिजेंबल रैंक कोरिलेशन, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन क्यू माइनस एन. ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा आपको इस कंडीशन में अप्लाई करना है. कौन सा कंडीशन? व्हेन रैंक्स आर गिवन. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ में एज पर द फॉर्मूला व्हाट वी रिक्वायर ए न्यू बॉक्स फॉर डी स्क्वायर. फॉर टू कैलकुलेट डी स्क्वायर वी नीड टू फाइंड डी फर्स्ट. सो यहाँ में हम क्या करेंगे, डी का एक बॉक्स बना लेंगे. ठीक है, तभी तो जगह डी स्क्वायर बना सकते हैं, तो डी का एक बॉक्स बना लेते हैं. ठीक, डी का बॉक्स में सबसे पहले डी कैसे निकालते हैं. डी निकालने का तरीका है R1 माइनस R2. ठीक है, रैंक 1 माइनस रैंक 2 दैट इज D. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R1 माइनस R2 कितना है, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 3 माइनस 2. ठीक है, इस तरह का कंडीशन है. फिर 4 माइनस 2 दैट इज 2, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 6 दैट इज 1. ठीक है, और 6 माइनस 7 माइनस 1. ठीक, अब ये डी मिल गया, डी का स्क्वायर निकाल देंगे यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया तभी आप समझ लीजिए. डी स्क्वायर ये 1 हो गया, स्क्वायर करते जाएंगे. अब ये डी का ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 0 1 1. अभी क्योंकि यहाँ में हमें समेशन चाहिए, देखिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो यहाँ पर में हम डी का स्क्वायर का हम क्या करेंगे, समेशन निकालेंगे. समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, शुरू से देखिए 5 9 10 11 12, यहाँ में 12 हो गया. गॉट इट. ना अभी क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे. नीचे आते हैं, फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर. समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है, ये देखिए 12 है, तो 12. ठीक है, डिवाइडेड बाय n कितना है बच्चा, n क्यूब माइनस n चाहिए, तो n 7 आइटम है टोटल. n इज इक्वल टू, देखिए n इज इक्वल टू 7. ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर 7, तो यहाँ में 7 क्यूब माइनस 7. ठीक हो गया, कितना होगा देखिए, 1 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 343 माइनस 7. ठीक है, 343 माइनस 7 होता है. अब इसको हम इसी को सॉल्व कर देंगे. क्या होता है, 1 माइनस कितना 72 बाई 336. अब इसी चीज़ को पहले ये दोनों को डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, डिवाइड कर लीजिए तो ऐसा आता है 1 माइनस
कितना 0.214। तो आपको फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज़ 0.786। ये जो है आपका रैंक निकला। ठीक है, ये आपका रैंक निकला। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन को हम लोग अब तक सॉल्व किए। अगला दिन क्या करेंगे हम लोग, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन देख लेंगे। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। यू जस्ट गो थ्रू इट। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, कहीं भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, then you can ask me. Okay, till then, goodbye.